दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट गणित का शिक्षण शास्त्र 2 प्राइमरी लेवल पे यूनिट 2 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो यूनिट गणित में सरल तथा व्यापक मूल्यांकन, संकेतकों, सीखने की योजना, आकलन आदि से संबंधित है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आज होगा, प्राथमिक स्तर पर गणित के संदर्भ में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा तथा आवश्यकता अथवा महत्व का वर्णन करें। तो हम लोग देखते हैं, गणित के संदर्भ में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य मूल्यांकन की उस प्रक्रिया से है जो लगातार अंतरालों पर बच्चों की गणितीय कौशल को आंकती है तथा छात्रों के अंदर गणित के स्वाभाविक गुणों के विकास के लिए उन्हें शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा संवर्धित करती है। हम लोग जब जैसा जानते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही होता है, सतत का मतलब होता है लगातार, व्यापक का मतलब होता है बड़े स्तर पर, मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अंकन, यानी कि गुणों का अंकन। तो मैथमेटिक्स के संदर्भ में जब हम इसको लेते हैं तो इसमें देखिए, ये दिया हुआ है कि यह जो है छात्रों के अंदर गणित के स्वाभाविक गुणों के विकास के लिए उन्हें शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा संवर्धित करती है। मतलब इसमें हम लोग जो है शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक का मतलब हुआ खेल कूद, है ना, खेल कूद और अन्य गतिविधियां, मनोरंजक गतिविधियां, इन सब का यूज करके हम लोग एक शिक्षक जो है छात्र में गणित के मूल्यों का संवर्धन करता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा बच्चों के चौमुखी विकास के लक्ष्य को पोषित करती है। मतलब कि सरल तथा व्यापक मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि जिसमें न सिर्फ बच्चे का शैक्षिक विकास हो बल्कि मानसिक, शारीरिक, नैतिक सभी प्रकार का विकास हो, तो वो सभी को पोषित करती है। यहाँ बच्चे को शैक्षिक योग्यता का पोषण तो निश्चित है ही, साथ ही उसके मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास आदि का भी ख्याल रखा जाता है। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण पर बल देती है, जो एक व्यापक लक्ष्य को संसाधित करता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ बच्चों, हम लोगों का मेन मोटिव बच्चों को मैथ सिखा ही देना नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के विकास में, उनके व्यक्तित्व को संवर्धित करने में मैथ किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है, उस प्रकार से हम लोगों को मैथ उसको सिखाना है। संक्षेप में, यहाँ विद्यार्थी का मूल्यांकन मात्र किसी एक परीक्षा पर निर्भर नहीं करता है, उसके साल भर की गतिविधियों को नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार सरल तथा व्यापक मूल्यांकन में यह तथ्य शामिल होने चाहिए। हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी कहता है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तय करना, कि कौन कौन सा चीज हम लोग को सिखाना है वो तय कर लेना है पहले। उसके बाद कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशील रहे, मतलब कि हमने जो सिखाया वो बच्चों, हमारे सिखाने से बच्चे के व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन हुआ, स्थायी परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, वह व्यवहारिक जीवन में उस चीज को लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से हो रही है। यही हो गया इसमें। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता अथवा महत्व निम्न है। यह छात्रों के शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक क्षेत्रों में प्रगति के विषय में। अब हम लोग सतत तथा व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता अथवा महत्व के बारे में देखते हैं। यह छात्रों के शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों में प्रगति के विषय में सूचना या जानकारी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार छात्रों के भविष्य में सफलता का पूर्व अनुमान लगाने में सहायक है। ठीक है, जिस तरीके से सतत तथा व्यापक मूल्यांकन अगर सही तरीके से किसी छात्र का हो जाए
तो वो छात्र उस विषय में पारंगत हो जाएगा, उसकी व्यवहारिकता को समझ जाएगा और इससे हम भविष्य में उसकी सफलता का भी ज्ञान कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। यह शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण योजना बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन से शिक्षक जो है बच्चों के बारे में गहराई से जानते हैं, उनकी विशेषताओं के हिसाब से सीखने की योजना तैयार करते हैं। यह छात्रों के अंदर छिपे विशेषताओं को सबके सामने जाहिर करता है। मतलब कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन से छात्रों के अंदर जो भी विशेषताएं छुपी हुई होती हैं वो आगे आ जाती हैं, है ना। जैसे खेल कूद, गायन आदि कोई भी उसके व्यक्तित्व के छुपे हुए अंशों को यह बाहर निकालता है तथा छात्र की प्रगति में सहायता करता है। अगला पॉइंट है, यह छात्र के मजबूत तथा कमजोर पक्ष को जानने में मदद करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन छात्र का एक चौमुखी मूल्यांकन है। इससे छात्र के सभी पक्षों की जानकारी मिलती है। हम लोग शिक्षक क्या करते हैं कि मजबूत पक्ष को और मजबूत करते हैं और कमजोर पक्ष को भी मजबूत करने के लिए अलग से योजना बनाते हैं। इसके बाद यह बच्चे को उस क्षेत्र के निर्धारण में सहायता करता है जिस पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है। मतलब कि बच्चे का जो कमजोर क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में बच्चा कमजोर है उसका निर्धारण किया जा सकता है किससे? सतत तथा व्यापक मूल्यांकन से। यह बच्चे को स्व आकलन का मौका भी प्रदान करता है। जैसे सतत तथा व्यापक मूल्यांकन में लगातार फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहता है, तो इससे बच्चे में सुधार का भी मौका मिलता है। उन्हें समय मिलता है वार्षिक परीक्षा से पहले कि वो अपने जो गलतियां हैं उसको सुधार लें। उसके बाद है, यह बच्चों के विकास के क्रम में निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है ना। जैसे बच्चा जानेगा कि ये विषय वस्तु मुझे समझ में नहीं आई, उसमें उसे अगर मंथली टेस्ट हुआ या वीकली टेस्ट हुआ, उसमें वो क्लियर नहीं हो पाया, वो पॉइंट उसका क्लियर नहीं हुआ, तो उस पर फिर से वर्क करेगा और उसको सही कर लेगा। यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। यह विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। विकासवादी सिद्धांत का मतलब है जिसमें विकास की प्रधानता होती है, मतलब कि जो बच्चे के प्रगति को ध्यान में रख करके किया जाता है। यह छात्र की रुचि शिक्षण में बढ़ाने वाला मूल्यांकन प्रणाली है। यह मूल्यांकन प्रणाली ऐसी है जिससे छात्र की रुचि शिक्षण में बढ़ जाएगी। जैसे कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन से शिक्षक छात्र के कमजोर पक्षों को समझेंगे और जो उसके मजबूत पक्ष है उसको भी समझेंगे। उस हिसाब से वो योजना बनाएंगे ऐसी कि जिससे छात्र को विषय वस्तु में रुचि पैदा हो जाएगी। यह मूल्यांकन छात्रों के जीवन शैली में मानसिक, शारीरिक और नैतिक दृढ़ता के तत्वों को पोषित करता है ना। इस प्रकार के मूल्यांकन से छात्र शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से तथा मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। यह मूल्यांकन आधुनिक प्रतियोगी युग के लिए बच्चों को तैयार करता है। बच्चों का अगर बेस मजबूत होगा तो वो प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार रहेंगे। यह शिक्षक को त्वरित प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। मतलब कि यह शिक्षक के द्वारा जो की गई शिक्षण कार्य है उसके प्रति उसको तुरंत रिजल्ट देता है कि आपका शिक्षण कैसा हुआ। जो यह तय करता है कि किसी विशेष अवधारणा के लिए पूरे कक्षा को फिर से शिक्षण की आवश्यकता है या सिर्फ दैनिक अनुदेशकों की आवश्यकता है। मतलब इससे ये क्लियर हो जाता है कि शिक्षक ने जो पढ़ाया वो सही तरीके से बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो फिर वो सिर्फ अभ्यास कराएगा, पाठ को फिर से नहीं पढ़ाएगा। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि एक तरफ जहां सतत तथा व्यापक मूल्यांकन आधुनिक शिक्षा का अभिन्न अंग है, वहीं दूसरी ओर इस मूल्यांकन के केंद्र बिंदु में छात्र हैं जो बाल केंद्रीय शिक्षण प्रणाली को पोषित करता है। बाल केंद्रीय शिक्षण प्रणाली का मतलब होता है
कि जहां पे बच्चों के हिसाब से शिक्षण को व्यवस्थित किया जाए। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। धन्यवाद।